गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, मेहनत की कमाई हमेशा सुखदाई होती है। आज की साखी इसी विषय पर है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये साखी बहुत ही पसंद आएगी। गुरु प्यारी सात संगत जी, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारता और परमात्मा की पूजा में, परमात्मा के भजन सिमरन में हमेशा लगा रहता था। वो उतनी ही भिक्षा मांगता जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत ही धनवान और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल में से खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले जाते हैं और तुम यहाँ के होकर, इसी नगर के राजा के पास एक दिन भी नहीं गए। तुम बताओ, क्या जन्म भर कंगाली ही रहेगा? कहाँ तक झेलूं? आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तू तो बावड़ी है, हमें धन की क्या जरूरत है? हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सके। और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वो तो हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाली हूँ। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो और परमात्मा का सिर्फ भजन सिमरन करते रहते हो। मानती हूँ, पेट भरने के लिए जितना चाहिए उतना भिक्षा मिल जाता है, लेकिन क्या तुम उससे और ज्यादा कमा कर नहीं ला सकते? जब हमारे बच्चे दूसरे बच्चे को अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, ओढ़ते और खाने पीते देखते हैं तो उनका भी तो मन ललचता है। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत ही भला व्यक्ति है, वो हमें जरूर मुंह मांगा दान देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल भेजा, लेकिन राजा फिर से महल में नहीं था। तीसरे दिन ब्राह्मण फिर महल गया तो उस दिन राजा महल में मिल गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे आसन पर बैठाया और 2 दिन तक ना मिल पाने के लिए, ब्राह्मण को इंतजार करवाने के लिए ब्राह्मण से क्षमा मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगूं वो आप दे सकोगे? राजा ने कहा, हाँ हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, एक बार आप कह कर तो देखिए। ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज, मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपनी पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरी मेहनत की एक कौड़ी भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे एक दिन का समय दें, मैं कल आपको मुंह मांगा दान दे दूंगा। ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो पत्नी बोली, क्या हुआ? राजा ने कुछ नहीं दिया? ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में कुछ समय लग रहा होगा, इसीलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर भेष बनाकर
नगर की ओर निकल पड़ा। जब राजा की पत्नी ने देखा तो राजा से इन सब का कारण पूछा। राजा ने सब कुछ बताया। रानी बोली, आप अकेले नहीं जाओगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा के कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा रानी मजदूरी की तलाश में शहर शहर नगर नगर भटकने लगे। गुरु प्यारी सात संगत जी, राजा लुहारों के मोहल्ले में जाकर आवाज लगाई, किसी को मजदूर चाहिए, मजदूरी के लिए। आखिर एक लुहार ने उन्हें बुला लिया जो पहिए पर हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो, तुम्हें पहले खलात ढोकनी पड़ेगी और जब आग आ जाए उसके बाद घन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा, तुम्हें कुएं से पानी लेकर होदी भरनी पड़ेगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में दो दो आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। गुरु प्यारे सात संगत जी, राजा रानी लुहार के बताए काम को करने लगे। राजा खलात ढोकने लगा पर उससे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौज भरा। उसके बाद रानी कोयले लाकर भट्टी में डालने लगी। कोयला भरने से रानी के गोरे गोरे हाथ और कपड़े काले हो गए, मैले हो गए। भट्टी में आग आने पर लुहार ने पात भट्टी में से निकालकर पहिए पर जमाई और एक धन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो, बारी बारी से धन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना होने पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठना था, क्योंकि राजा को तो इन सब की आदत नहीं थी। गुरु प्यारी सात संगत जी, कभी घन हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का ये हाल देखकर लुहारिन बड़बड़ाती हुई आई और लुहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से ये नौ सिखी मजदूर काम पर लगाए हैं? इनसे काम नहीं होगा। ये सस्ते मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। इसे निकाल दो तुम। इनसे काम करवाने की कोई जरूरत नहीं है। गुरु प्यारी सात संगत जी, राजा और रानी उन दोनों लोहार और लोहारिन की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटकते भटकते राजा का शरीर पसीने से तर हो गया और जोर जोर से सांस चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लुहार ने राजा रानी को दो दो पैसे दिए, जिससे वो बड़ी खुशी खुशी लेकर महल आ गया। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिया। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मण से कहा, लो, मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा लेकर आया हूँ। ब्राह्मण खुश होकर दौड़ती हुई आई। गुरु प्यारी सात संगत जी, लेकिन जब ब्राह्मण ने ब्राह्मण के हाथ में केवल 4 पैसे देखे तो वो ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। वो बहुत ही नाराज हो गई और बोली, तुम जैसे दरिद्र से राजा के यहाँ जाकर भी कुछ ना मांगा गया, शर्म भी नहीं आती। ये कहकर वो रूठ कर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ाती रही। गुरु प्यारी सात संगत जी, ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर घर में रख दिया और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उठा लेगी। लेकिन कई दिनों तक पैसे वहीं रखे रहे
और धूल मिट्टी गिरकर वो पैसे धूल मिट्टी से दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों बाद वो 4 पैसे जहाँ रखे हुए थे वहाँ पर कुछ पौधे उग आए और वो पौधे जो 4 थे बहुत ही सुंदर थे। ये देख ब्राह्मणी रोज उनमें पानी डाल देती। 4 महीने बाद वो पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर उनसे मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखे थे। वो समझे कि कोई बीज है। हर रोज कई फूल झड़ते और बहुत मोती पूरे घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेटकर घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह वहां मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाले से कहा, क्या तुम इन चमकदार बीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वो पहचान गई कि ये तो बहुत ही कीमती मोतियां हैं। हाँ, उन मोतियों के बदले तुम अपनी मनपसंद सब्जी ले लो। अब हर रोज ऐसा ही होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली ये सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की सब्जी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्राह्मणी ये सोचकर खुश थी कि इन बीजों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। दूसरी ओर राजमहल में कई हंस राज थे जो मोती चुगते थे। राजा का ये नियम था, जब राजहंस मोती चुग लेते थे उसके बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन करता था। एक समय बाद राजा का सारा धन उन मोतियों और दान देने में खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक नहीं थे। ये खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को ये जब पता चला तो उन्होंने यही विचार किया कि राजा बहुत दानी और नेक दिल है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया है, यहाँ तक कि शायद उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। ऐसे हालात में हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ बीज राजा को दे आऊं। गुरु प्यारी साध संगत जी, ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, जाकर तुम राजा को इन बीजों को दे आओ। ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और वो राजा को एक कटोरी में मोती दिए। राजा को सारी बात भी बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस उन्हें चुगने लगे। ये देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, एक एक मोती सैकड़ों रुपए का है। सच बताएं, आपके पास इतने मोती कहाँ से आए? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर पर बहुत हैं। और राजा को पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचा और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्कों वाली बात सामने आ गई। जब पेड़ों को देखा तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। गुरु प्यारी साध संगत जी, तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है जिसे वो साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए ये धन किस काम का, मैं तो एक साधारण सा ब्राह्मण हूँ। और ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने अपने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। राजा की आंखें भी खुल गई। मेहनत के धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। गुरु प्यारी साध संगत जी, उस दिन राजा ने प्रण कर लिया कि मैं खजाने के पैसों में से भी 1 पैसा अपने लिए खर्च नहीं करूंगा। अपना खर्चा मेहनत करके चलाऊंगा, क्योंकि पसीने की कमाई बहुत ही रंग लाती है। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता के हित में कई धर्म कर्म किए। गुरु प्यारी साध संगत जी, पसीने की कमाई, मेहनत की कमाई हमेशा खुशियां ही लाती है। मेहनत की गई कमाई हमेशा फलदायी होती है। वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी।